तो क्या हालचाल बच्चा लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। देखो कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकदम रात में आने वाले राउंड्स के शेड्यूल निकाले थे, और उस शेड्यूल के बारे में सुबह 6 बजे ही मैंने क्या नाम है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आगे जाके क्या कौन कौन सी डेट आपको इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ठीक है, वही शेड्यूल है। शेड्यूल को डाउनलोड करना है, ड्राइव का लिंक मैं क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ, जाके उसको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो भैया। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक उम्मीद की किरण जगाई है, और ये उम्मीद की किरण बहुत साकार होते हुए लग रही है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक ऐसा इंफॉर्मेशन लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी सीटें वेकेंट है, और ये सीटें वेकेंट होने का एक ही कारण है कि बड़े पैमाने पे विड्रॉ होना। और ये बड़े पैमाने पे विड्रॉ क्यों हुआ है? क्योंकि बीएचयू की काउंसलिंग साथ चली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ चली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के दिल्ली में साथ चली, उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चल रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक बड़े पैमाने पे बच्चों ने विड्रॉ लिया है, क्योंकि उनको अपना मनपसंद कोर्स उन यूनिवर्सिटी में जाके मिल गया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको अपने नंबर के अकॉर्डिंग कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, इसलिए अच्छा खासा विड्रॉ हुआ। तो वे कितनी सीटें अंदाजा है वेकेंट हो सकती है? देखो जब थर्ड राउंड लेके आया गया था तब साफ ही दिख रहा था कि उन 9,000 सीटों में से 7,000 सीट भरी थी, यानी 2,000 तो पहले से ही वेकेंट पड़ी है। ठीक है, उसके अलावा भैया 6,000 बच्चों का स्पॉट मतलब ईसीए सुपर न्यूमरसी कोटा में एडमिशन हुआ। तो 6,000 में से अगर हम उम्मीद भी लगा के रखें कि कम से कम 2,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनको नॉर्मल राउंड में सीट मिली थी और वो यहाँ से छोड़ के वहां गए हैं, तो 2,000 बच्चे और आ जाते हैं। यानी एवरेज अगर अंदाजा लगा के चला जाए 4 से लेके 5,000 तक, या हम कम से कम लगाएंगे तो 3,500 से लेके ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 तक सीटें आने वाले राउंड में स्पॉट राउंड में वेकेंट देखने को मिल सकती है। यानी अच्छा खासा नंबर है और अच्छा खासा चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स थे, जिन भी बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, तो वो हाई मार्क्स वाले बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं। बच्चे आपके मार्क्स कम है, यानी आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो ट्राई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए, और जब हजारों बच्चों के लिए अच्छी खासी सीटें बची है तो कट ऑफ डाउन जाएगी, अच्छी खासी कट ऑफ डाउन जाएगी। और कट ऑफ में हो सकता है कि कुछ कोर्स में कट ऑफ कम डाउन जाए, कुछ कोर्स में बहुत ही ज्यादा डाउन जाए, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सीटें अच्छी खासी बची हैं, यानी भैया सीट मिलने का चांस है, अच्छी सीट मिलने का चांस है, और कम मार्क्स पे भी वो कॉलेज की सीट मिल सकती है जहां पे अभी तक अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को सीट नहीं मिलेगी नॉर्मल राउंड में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या होगा बताऊं? तो भैया ये किस वीडियो का काम किया? देखो मैंने साफ उस सुबह 6 बजे वाली वीडियो में बता रखा था कि मैंने वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने कंफर्म करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कांटेक्ट करके एडमिशन हेल्पलाइन पे बात करके कि कौन कौन एलिजिबल है किस किस राउंड के लिए। जो छोटे मोटे कॉमन डाउट है वो भी क्लियर हो गए मेरे। प्लस एडमिशन एक ब्रोचर होता है, उसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसपे सीटें हैं, वो तो अलग होता है। एक पॉलिसी ब्रोचर होता है, उसकी भी मैं डाल देता हूँ। उसका ये चैप्टर नंबर 13 है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन से आपको इस चैनल पे प्रॉपर वीडियो मिली है, प्लस मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं, उसका भी गूगल ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा। एलिजिबिलिटी की बात करें भैया, अपग्रेडेशन राउंड और स्पॉट राउंड सबके बारे में बात करें। पहले अपग्रेडेशन राउंड के बारे में बात करें। भैया एक ऐसा बच्चा जिसको नॉर्मल राउंड में, नॉर्मल मतलब थर्ड राउंड में नॉर्मल सीट मिली है, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा जिसको सुपर न्यूमरसी कोटा में सीट मिली है। और इस सुपर न्यूमरसी कोटा में सिर्फ 4 तरीके के, पहला ईसीए, दूसरा स्पोर्ट्स, तीसरा सीडब्ल्यू कोटा, और जो आपका चौथा होगा वो वार्ड कोटा वाले भैया, यानी फाइन आर्ट्स वाले नहीं, फिजिकल एजुकेशन वाले नहीं। इन ये 4 कैटेगरी के बच्चों को इनको अपग्रेड मिलेगा, प्लस जिनको थर्ड राउंड में नॉर्मल सीट मिली थी उनको भी अपग्रेड मिलेगा। लेकिन ध्यान से समझो, ये जो आपका 22 तारीख को राउंड आने वाला है, ये थर्ड राउंड वाले बच्चों के लिए अपग्रेडेशन राउंड है, और जो सुपर न्यूमरसी कोटा वाले के लिए, इनके लिए सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड का मतलब ये है कि उस सेकंड राउंड में आपको अपग्रेड भी मिलेगा, और जो बच्चे सुपर न्यूमरसी कोटा में अभी भी वेट करें कि हमें कोई ना कोई सीट मिल जाए अच्छे कॉलेज में सुपर न्यूमरसी कोटा के अंदर, क्योंकि अभी उसमें भी सीटें बहुत खाली बची है, स्पोर्ट्स में भी सीट खाली बची है, ईसीए में भी सीट खाली बची है, सीडब्ल्यू में थोड़ी कम सीट है लेकिन सीट है। ठीक है, तो उसमें न्यू सीट एलोकेशन होगा, जिसके पास भी कोटा है वो आराम से उस मतलब उसमें आपका चांस है कि आपको न्यू सीट भी अच्छी खासी नंबर में अलोकेट होगी। यानी लगभग अंदाजा बताऊं तो 2-3 हजार न्यू सीट अलोकेट होने की उम्मीद है, जो आपकी 22 तारीख को राउंड आने वाला है। प्लस अपग्रेडेशन होगा, तो अपग्रेडेशन होगा तो अपग्रेडेशन से कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतने को ही अपग्रेड मिलता है। यानी
किसी बच्चे को अपग्रेड मिलता है तो उसकी पुरानी वाली सीट हट जाती है, तो एक सीट छोड़ी है तो एक सीट मिली है, ठीक है, साफ सीधी बात है, तो इक्वल चलता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया कट ऑफ हाई जाएगा, नहीं, कट ऑफ का उससे कोई लेना देना नहीं। प्लस ऑटो एक्सेप्टेशन है, यानी अपग्रेड होके जो भी सीट मिल जाएगा हर एक बच्चे को, ठीक है, वहां पे ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन पोर्टल में मतलब जो आपका नोटिस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देख लेना जब भी सीट अगर आपको अलोकेट होती है कि ऑटो एक्सेप्ट हुआ है कि एक्सेप्ट का बटन आ रहा है। एक्सेप्ट का बटन आ रहा है तो तुरंत दबा देना, ठीक है, क्योंकि फिर समय निकल जाएगा, फिर आप कहोगे कि भैया मैंने गलती से एक्सेप्ट का बटन दबाया नहीं, मेरे को अच्छी खासी सीट मिली थी और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गया। तो ऐसी गलती मत करना, एक जाके देख लेना 22 तारीख को कि मेरे को सीट मिली है कि नहीं, में मिल गई है तो वहां पे ऑटो एक्सेप्ट आ रहा है कि एक्सेप्ट का बटन आ रहा है। अगर एक्सेप्ट का बटन आ रहा है तो एक्सेप्ट दबा देना। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं दबाओगे तो पुरानी वाली सीट रहेगी, नहीं, एक्सेप्ट नहीं दबाओगे तो पोर्टल से बाहर निकाल देंगे, एक्सेप्ट दबाओगे तो ही सीट मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली सीट बचाने के चक्कर में हम कुछ करते ही नहीं है, नहीं, पुरानी वाली सीट तो जानी ही है। अगर अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे जा रहे हो तो पुराने वाली सीट जानी है, अगर अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे नहीं जाना है तो अभी भी टाइम है, फ्रीज का बटन दबा दो। प्लस आपको वेकेंट सीट की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं इस बार, सुपर न्यूमरेसी कोटा में वेकेंट सीट की लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ये भी नहीं बताया जा रहा है कि किस कोर्स में, किस कॉलेज में, कौन सी एक्टिविटी में सीटें कितनी खाली है, वो भी नहीं बता रहे। प्लस आपको प्रेफरेंस को रीऑर्डर करने का मौका नहीं है, यानी जिन बच्चों की अपर प्रेफरेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ मेरी एडवाइस है सिर्फ वही अप्लाइड फॉर अपग्रेड पे जाए। जिन बच्चों की अपर प्रेफरेंस में कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसमें वो जाना नहीं चाहते, कोर्स की बात नहीं कर रहा, कोर्स तो थर्ड राउंड के नॉर्मल बच्चों की, सुपर न्यूमरेसी वाला की बात कर रहा हूं, उसमें कोर्स का कोई लेना देना तो कॉलेज का लेना। कोई ऐसा कॉलेज है जो आपके करंट वाले कॉलेज से बहुत बेकार है, जहां पे आप जाना नहीं चाहते, अभी आपका बटन है फ्रीज दबा दो, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो वाला कॉलेज आपको अगले राउंड में मिल जाए। प्लस जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट अलोकेट हुई है, आपके पास भी फ्रीज का बटन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऊपर कोई भी ऐसे कॉलेज एंड कोर्स दोनों की ऐसी कंबाइंड प्रेफरेंस लिस्ट है जो मेरे को नहीं चाहिए, जो करंट वाले से बेकार है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगले राउंड में वो आपको मिल जाएगा, और अगर वो मिल जाएगा तो वो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों एलिजिबिलिटी बता दें, यानी ये पहले बच्चों का एक डाउट क्लियर कर दूं कि रीऑर्डर करने का मौका नहीं मिलेगा, वेकेंट सीट नहीं आएगी, ऑटो एक्सेप्टेशन चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट का बटन भी वहां पे जाके देखना, और ऐसा नहीं है कि आप पुरानी सीट को वापस ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखी है, और डेट को अगर समझना है तो आप फोटो से देख के समझ ही जाओगे, वरना डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख लेना। आते हैं भैया स्पॉट राउंड पे, ठीक है। स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इस स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, सबके बारे में बात करूंगा, और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। सबसे पहली बात, आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट हो रहा है 25 तारीख शाम के 5 बजे से, जब वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब वेकेंट सीट की लिस्ट अच्छी खासी जारी कर सकता है, क्योंकि सुपर न्यूमरेसी कोटा वालों की सीट का लेना देना इससे कुछ नहीं है, ठीक है। यानी उनकी सीट अलग होती है और इनकी सीट अलग होती है, तो यानी 2000 वो सीट में जो खाली करके चला वो तो खाली चलेगी। प्लस जो अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन में मतलब क्या होता है, एक एक्स अमाउंट ऑफ सीट पे ऑलरेडी बच्चे अलोकेट है, उसी को ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, कोई नई सीट थोड़ा ना ला रहे हैं, कोई नए बच्चों का एडमिशन थोड़ा ना दे रहे हैं थर्ड नॉर्मल राउंड वाले को, तो सीटें बचेगी। अब वो सारी की सारी सीटें वो कलेक्ट करके कैटेगरी वाइज आपको क्या करा जाएगा, 25 तारीख को शाम के 5 बजे वेकेंट सीट की लिस्ट जारी करी जाएगी। हो सकता है कि किसी कॉलेज में 0 सीट दिखाए, हो सकता है कि किसी कॉलेज में 0 सीट ना दिखाए, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी पुराना वाला बच्चा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी सिंपल सी बात है कि भाई अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। तो जहां पे 0 सीट दिखा रहा है, जहां पे मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं पे कॉलेज में 0 सीट दिखा रहा है, तो हो सकता है कि उस बच्चे को अपग्रेड मिल जाए, ठीक है, उस बच्चे को अपग्रेड मिल जाए और वहां की सीट खाली होगी, तो उस बच्चे को जो दूसरा बच्चा है वहां पे आके एडमिशन ले लेगा। ऐसा स्पॉट राउंड में होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यू एलोकेशन हो रहा है। अब न्यू एलोकेशन आ रहा है, नहीं, जिस कॉलेज में 0 सीट दिखा रहा है 0 ही रहेगा, क्योंकि विड्रॉ का बटन बंद करा जाएगा ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के बीच में कोई भी बच्चा विड्रॉ नहीं कर सकता, यानी भैया जो सीट 0 दिखा रहा है वो 0 ही रहेगी, उसमें से बच्चा कहीं जा नहीं सकता। आ रही है बस समझ में? तो जो 0 दिखा रहा है आपके कैटेगरी में, उसको प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डालना। प्लस जो स्पॉट राउंड है उसका प्रॉपर एक आपका क्या नाम है, एक पोर्टल जैसा आपके सीएसएस पोर्टल पे ही दिखाएगा, जैसे आपका दिखाता है ना थर्ड राउंड लोकेशन, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स का लोकेशन का अलग से सेक्शन बन के आ रहा था, वैसे ही आपका स्पॉट राउंड का अलग से सेक्शन बन के आएगा। स्पॉट राउंड के अलग से सेक्शन में आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं, बस रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड वहां पे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे,
ठीक है, क्या करोगे, प्रेफरेंस बनाओगे, ना ही रीऑर्डर, ना ही रीअरेंज, ना ही ऐड, ना ही रिमूव, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाओगे। अब नई तरीके से बनाओगे तो नई तरीके से बनाते समय वेकेंट सीट का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस उन लोगों से दूर रहना जो ये कहेंगे कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय बहुत सोच समझ के, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग, वेकेंट सीट की लिस्ट को भी साइड में खोल के रखना, और अपना काम का भी चीज, और प्रेफरेंस लिस्ट को पहले पेन पेपर में बनाते चले जाना, भले कितनी मेहनत लगे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी चांस चाहिए, एडमिशन चाहिए इस साल, ड्रॉप नहीं लेना है, अच्छे कोर्स है ना, अच्छे कॉलेज चाहिए, तो स्पॉट रन आपके लिए एक अच्छा मौका है। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद पेन एंड पेपर में उसको रीचेक करो, ठीक है, जाके कॉलेज में, मतलब उसके बाद पोर्टल में जाके सबमिट करना है। या सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं, आपने पहले भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है, उसी प्रेफरेंस लिस्ट को लो, उसको एक पेपर में लिख लो, और फिर स्पॉट राउंड में जो वेकेंट सीट की लिस्ट है ना, उससे मैच करना चालू कि कौन से कॉलेज में जीरो सीट है, जो जीरो सीट है उसको काटते चले जाओ, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में और हेल्प हो जाएगी। इसमें भले टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लोगे तभी जाके आपका काम हो पाएगा। एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कोर्स स्पॉट रन में दिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉट रन में नंबर ऑफ वेकेंट सीटें ज्यादा है। अब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया वेकेंट सीट सिर्फ ऑफ कैंपस के कॉलेज में, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वेकेंट सीट नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में भी देखने को मिल जाए, भले एक दो हो, लेकिन देखने को मिल जाएगी। यानी सिंपल सी बात है कि जिस बच्चे को, जो ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, ध्यान से समझा, जो बच्चा ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है सेकेंड राउंड में, उसके आपसे अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, आपसे अच्छे मार्क्स थे, इसलिए उसने सेकंड राउंड में ले रखा है। अब सेकंड राउंड में उसको ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला है, और वो वहां पे अब एडमिशन ले चुका है, फ्रीज करा चुका है, डेट्स इट। लेकिन आप ऐसे बच्चे हो जिसको अभी भी दिख रहा है कि हिंदू कॉलेज में सीट खाली है, और आपको लगता है कि भैया मेरे मार्क्स तो उससे कम है, लेकिन ये जितने बच्चे अभी भी जिनका एडमिशन नहीं है उनसे तो ज्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको हिंदू कॉलेज में जाए। तो साफ डिफरेंस देखो कि एक हिंदू कॉलेज में वो बच्चा इतने कम नंबर में पढ़ रहा है, एंड सेम नंबर वाला बच्चा ऑफ कैंपस में पढ़ रहा है, क्योंकि यही खास बात है स्पॉट राउंड के बारे में। ये कंपलसरी नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में सीटें बचेगी बचेगी, ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ, सीटों की जो संख्या होती है अच्छी खासी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में सीटें मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेज छोड़ के स्पोर्ट में गए हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा कॉलेज छोड़ के आपके बीएचयू में एडमिशन लेने गए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, तो सीटें तो वहां खाली हुई। आगे चलते हैं भैया, उसके अलावा और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो पहली चीज, आपको 25 तारीख को वैकेंट सीट की लिस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने के लिए, बनाने के लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है। पूरा 25, पूरा 26, 27 तारीख शाम के 5 बजे ये बंद हो जाएगा। 28 तारीख को आपकी क्या नाम है कि स्पॉट राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है, और 29 तारीख को लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 30 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है फी पेमेंट करने की, तो वो प्रोसेस तो ठीक है। अब भैया प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करना आपने सिखा दिया। अब बात करते हैं भाई स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी, कौन कौन स्पॉट राउंड में एलिजिबल है। सबसे पहली बात, स्पॉट राउंड की इकलौती कंडीशन है, जो भी अभी आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है, कि हर वो बच्चा जिसका स्पॉट राउंड तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज एंड किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि मिल रखा है विड्रॉ करके चले गया है, वो बात अलग है, मैं ये कह रहा हूं एडमिशन अभी तक नहीं है, ठीक है, पहले मिल गया था अब उसने विड्रॉ कर रखा, उसकी तो बात ही हटा दो। मैं कह रहा हूं अगर अभी तक एडमिशन नहीं है, ठीक है, आप एलिजिबल। यानी सिंपल सी बात है, 24 तारीख शाम के लगभग रात के 12 बजे तक आपको टाइम दिया गया है विड्रॉ करने के लिए। जिन भी बच्चों ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो एलिजिबल हो जाता है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ड्यूरिंग स्पॉट राउंड विड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा, स्पॉट राउंड में जो भी सीट मिल जाएगी उसको अपग्रेड पे नहीं नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने सेकेंड राउंड के बाद गलती से क्या नाम है विड्रॉ कर लिया था, थर्ड राउंड में गलती से विड्रॉ कर रखा था क्योंकि सीट अच्छी नहीं मिली, कोर्स अच्छे नहीं मिले, एक बच्चा था संस्कृत वाला, उसने थर्ड राउंड की सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करा, क्योंकि उसको लगता है कि अपग्रेडेशन में भी मिलेगा तो क्या ही मिलेगा, संस्कृत ही मिलेगा बस किसी अच्छे कॉलेज में, ठीक है। तो उसने थर्ड राउंड की सीट एक्सेप्ट नहीं करी है। वो भी जो बच्चा एडमिशन प्रोसेस से बाहर है, वो भी मतलब जिसने सीएसएस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करा, वो भी, हर वो बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अंदर है सीएसएस के, और उसने अभी तक उसके पास कोई भी सीट नहीं है, ठीक है, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है सेम, ठीक है। कंडीशन यही है, उसके अलावा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप तो साफ सीधी बात यही है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिस भी बच्चे को अभी तक चाहे विड्रॉ ले रखा है, चाहे उसको अभी तक कोई सीट, मतलब जिसको अभी तक कोई सीट अलोकेट नहीं है, वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भैया
हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई सीट मिल रखी है, बस इसी उम्मीद में कि मान लो नॉर्थ कैंपस में कोई सीट खाली हो, साउथ कैंपस में कोई सीट खाली हो, शायद आपको मिल जाए। अगर इस उम्मीद में बैठे हो, तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है? तो आपको दिक्कत होगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने मनपसंद का कोर्स मिल चुका है या नियर बाय मनपसंद का कोर्स मिल चुका है, कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? इन दैट केस मैं कहूँगा कि सीट को अपनी रखे रहो, विथड्रॉ मत कराओ। चाहे वो आपको थर्ड राउंड में ही सीट मिली हो, चाहे वो आपको सेकंड राउंड में ही सीट मिली हो, चाहे फर्स्ट राउंड में सीट मिली हो, विथड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि स्पॉट राउंड में सीट मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। आ रही है बस समझ में? स्पॉट राउंड में ये भी कंडीशन हो सकता है कि आपको सीट ना मिले। हो सकता है कि ऐसे बच्चे आ जाए जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा है और आपके पास जो भी सीट था वो किसी और बच्चे को मिल जाए, यानी आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अंदर है, ना ही आपको कहीं और एडमिशन मिला, क्योंकि अब ज्यादातर यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो अगर आपको मनपसंद या नियर बाय मनपसंद या ऐसे कोर्स मिल सके जिनके साथ आप मैनेज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को 3 साल कर सकते हो, आपको उसमें करियर दिखता है या करियर आगे जाके जिस भी तरह बना सकते हो, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको विड्रॉ लेने की जरूरत नहीं है। विड्रॉ सिर्फ वही बच्चे ले जिनको लगता है कि भैया ऐसे कोर्स मिल गए हैं, ठीक है, जिनमें मेरे मार्क्स अच्छे थे, मे बी स्पॉट रन में कोई अच्छा कोर्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा कोर्स मिल गया फिर जिसको मैं पढ़ नहीं सकता, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता, जिसमें मेरे को आगे करियर नहीं दिखता, मेरे को सीट भी मिल जाएगा, मैं आखिर में जाके विड्रॉ ही कर लूंगा, मैं घर पे 1 साल बैठूंगा, लेकिन उस कोर्स के साथ मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा। इन दैट केस आप जब भी विड्रॉ करना, कॉलेज को ध्यान में मत रखो, कोर्स को ध्यान में रखो। इन दैट केस जब भी विड्रॉ करना और स्पॉट राउंड में आना, एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको सीट मिलने के चांस ज्यादा है उन बच्चों से जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली, क्योंकि आपके मार्क्स ज्यादा है, इसलिए आपको पहले भी सीट मिल चुकी है। हरी बात समझ में? अच्छा भैया, जब ये वाली बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, उन बच्चों को टेंशन होगी कि भैया जब अभी तक हमें सीट नहीं मिली है, हमें बहुत टेंशन है। एक तो आप कह रहे हो कि वो बच्चे भी आ सकते हैं विड्रॉ लेके जिनको ऑलरेडी सीट मिल रखी थी, यानी भैया उनके मार्क्स तो आपसे हमसे ज्यादा थे, उनको पहले सीट मिलेगी। हाँ, होगा तो यही, ठीक है, कि हर वो बच्चा आ सकता है जिसको पहले सीट मिल रखी है, और जिनको पहले सीट मिल रखी है उनके मार्क्स आपसे ज्यादा है, और जब ज्यादा मार्क्स हैं तो सीट मिलने की बारी आएगी तो उनको सीट मिलेगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सोचो, वो बच्चा विड्रॉ करके आएगा तो वो सीट भी तो खाली करके आ रहा है, यानी विड्रॉ लेके भी आ रहा है तो सीट भी तो खाली हो रही है। ऐसा भी तो नहीं है कि लिमिटेड नंबर, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ सीट के लिए मतलब वो भी बच्चे आ रहे हैं ये भी बच्चे आ रहे हैं, नहीं, ध्यान से देखो, ये जितने बच्चे आ रहे हैं वो सारी सीटें खाली करके आ रहे हैं। तो खाली करके आ रहे हैं तो एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल सीटें उतनी रहेंगी जितने पार्टिसिपेट करने का, मतलब जितने एडमिशन होने चाहिए थे उतने ही सीटें रहेंगी, ऐसा ना इंसाफी जैसा कुछ नहीं हो। प्लस हाँ, कट ऑफ में ये फर्क देखने को मिल सकता है कि जहां मैं कह रहा था कि किसी कम बच्चे वाले को हिंदू कॉलेज मिल सकता है स्पॉट राउंड में, किसी कम बच्चे वाले को अंतरराज कॉलेज मिल सकता है स्पॉट राउंड में, वहां पे एक ऐसा बच्चा जिसको पहले ऑफ कैंपस कॉलेज मिला था, लेकिन उसको वो क्या कर लेगा, वो वाली सीट को ग्रैब कर लेगा, वो हिंदू हंसराज ले लेगा। आपके पास जो एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आई थी वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी डाउनग्रेड चली जाएगी, और आप साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेज के साथ क्या कर लोगे, एडमिशन ले लोगे, ठीक है। ये केस आपको देखने को मिलेगा। ये भैया कितना हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने मिड एंट्री में कहा था कि मिड एंट्री में ज्यादा केस नहीं होगा, ध्यान से देखना, मिड एंट्री में सिर्फ 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 823 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, 823 आए थे सिर्फ, ठीक है। लगभग अलोकेशन कितनी हुई, 7,000 अलोकेशन हुई है। कट ऑफ हाई ही गई है तो कुछ कोर्स और कुछ कॉलेज की गई है, सबकी नहीं गई है। 7,000 अलोकेशन में से वो 7,000 में मतलब अगर 823 बच्चे को हटा दो तो वो वही बच्चे बचे थे, ठीक है, जिनके मार्क्स कम थे। अरे बस समझ में, और कम मार्क्स में एडमिशन हुआ तभी तो 7,000 अलोकेशन हुई है। तो अभी जो आपका स्पॉट राउंड आएगा, स्पॉट राउंड में कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीट भी उतनी खाली हो रही है, क्योंकि वो छोड़ के आ रहे हैं। बस ये होगा कि अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्स उनको मिल जाएंगे, और इनकी संख्या अब ज्यादा नहीं होगी। मेरी उम्मीद ये है कि 200 से 300, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कोई इतना महान बच्चा नहीं है कि जिसको सीट मिला था वो छोड़ेगा और फिर आएगा। अब तक तो वो रहने भी लग गया होगा, फ्लैट भी ले लिया होगा, पीजी भी ले लिया होगा, सेटल भी होगा, 1 महीने की पढ़ाई भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि मतलब इतने ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, 200 से 300 बच्चे होंगे, और ये 200 से 300 बच्चे अपर कॉलेज और अपर कोर्स की प्रेफरेंस को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, लोअर कॉलेज और लोअर कोर्स की प्रेफरेंस को, या लोअर कॉलेज में अच्छे कोर्स की प्रेफरेंस को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दी। एलिजिबिलिटी को रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट थे आप सभी को कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या क्या कंडीशन है। उसके अलावा मैं कमेंट में हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं, तो आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, अगर वो डाउट इस वीडियो में क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर वो डाउट इस वीडियो से अलग है, मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई आपको विद इन द 24 आवर 7 आपको मिल जाएगा।
उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन घंटी रखो फॉर लेटेस्ट और इनसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि ऑफिशियल अपडेट की जानकारी आपको कुछ ही चैनल दे पाते हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अपडेट या लगभग कहे तो ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये कॉलेज आप मतलब ये चैनल आपके बहुत काम आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कब प्लेसमेंट, कब इंटर्नशिप, कौन से एग्जाम देने, आगे जाके क्या करना है, सब चीज के बारे में आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन हिट रखना, ठीक है, अपने दोस्तों तक सर्कुलेट कर दो, और कोई डाउट होगा जरूर कमेंट बॉक्स से कमेंट कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।